बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले थे। एक में तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों में किसी तरह की दखल-अंदाज़ी नहीं की जा सकती, और दूसरा मामला अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगातार कपिल सिब्बल साहब, सीनियर एडवोकेट जो हैं, वो शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत दिलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जोरदार झटका लगा है आज उनको कोर्ट में, जब शर्जील इमाम का भड़काऊ भाषण सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने प्ले किया गया। देखिए, मैं तो आज पहली बार एक नई चीज देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई वीडियो प्ले की है। जनरली होता क्या है कि वीडियो के टेक्स्ट जो है टाइप किए जाते हैं, वो कोर्ट में फाइल होते हैं। तो इस तरह से वीडियो कोर्ट में चलना तो आज एक नया अनुभव रहा। और साथ में जो बातें अभी तक हम लोग सुनते रहे हैं, वो चीजें जब ऑन रिकॉर्ड आ जाती है तो एक अलग सा मन होता है। क्योंकि अगर आप देखें 2020 में, मुझे याद है ट्रंप का जब दौरा हुआ था, उस समय एक ऐसी अराजक स्थिति देश में पैदा करने की कोशिश हुई थी। और उसी समय फिर सीए एनआरसी में हम लोगों ने सुना था कि शर्जील इमाम ने भाषण दिया था कि हम चिकन नेक को काटना चाहते हैं। वह रास्ता जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट या ये कहें कि पूर्वोत्तर के राज्यों से कनेक्ट करता है, उसको किसी तरह से अलग करके भारत को 2 टुकड़े में बांटने की साजिश हो रही। लेकिन वह वीडियो हम लोगों के सामने अभी तक नहीं आया था। हम लोगों ने न्यूज तो सुनी थी, लेकिन आज जब यह बात सामने आई है तो कितना मतलब खतरनाक एजेंडा सामने आता है। और साथ में वह भी कि जो लोग संविधान की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, और एक तरह से कहें अपनी आजादी के लिए हाथ जोड़ करके भीख मांग रहे हैं जिस अदालत के सामने, उसी अदालत के लिए कितना जहर एक समुदाय विशेष के लिए भरा हुआ, और प्लस उस समुदाय विशेष को भड़का भी रहे हैं। और फिर सवाल पूछते हैं कि अदालतों में आखिर एक धर्म विशेष के लोगों की ही पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है। तो ये सब चीजें आज सामने। और खासकर जो सबसे बड़ी बात रही कि कोर्ट में दिल्ली पुलिस का पहली बार मैंने इतना स्ट्रांग स्टैंड देखा। आज तक कभी इस तरह से खुल के बैटिंग करते हुए मैंने किसी भी लॉयर को, खास करके दिल्ली पुलिस को डिफेंड करने वाले को नहीं देखा। साफ साफ कहा गया विदाउट इफ एंड बट्स कि दीज इंटेलेक्चुअल्स आर मोर डेंजरस देन एनी इलिटरेट पर्सन। ये पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर ज्यादा गंभीर खतरनाक हैं। ये बात अलग है कि हम सभी जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए अमेरिका में, वो भी एक इंजीनियर ही था। और जो जहाज को उड़ा रहे थे वो लोग भी कोई अंगूठा छाप आदमी तो होता नहीं जिसको पायलट बनने का लाइसेंस मिल जाए, ये सब चीजें मिल जाए। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग कहीं न कहीं एक तरह से जो इस्लाम का कहते हैं कि डॉक्ट्रिन जनता के बीच, अपने लोगों के बीच परोस रहे हैं, वह कहीं न कहीं एक ऐसा दिखाता है जिसमें विक्टिम प्ले करने की कोशिश हो रही है। और यह दिखाने की कोशिश हो रही हर व्यक्ति को उस धृतराष्ट्र की तरह जो हमेशा दुर्योधन को समझाता था कि बेटा तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। सच्चाई उसे नहीं दिखती थी कि हमने कहा क्या गलती की है, आत्म मूल्यांकन से दूर रह करके। तो आत्म मूल्यांकन करने की बजाय जब इस तरह का विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है तो निश्चित ही चीजें बढ़ती हैं इस तरह से जो है। जी। और संदीप जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे आपने कहा ना, पहले तो हम सबने सुना था कि चिकन नेक को अलग कर देंगे, 5 लाख मुसलमानों की ही जरूरत है वहां पर, और वो चिकन नेक हमारा है, मुसलमानों का है, ये हम सुनते थे। लेकिन आज तो साक्षात वो वीडियो जो प्ले किया गया है, कुछ चैनल उसको दिखाया भी है, उसमें सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया होगा हमारे माइलॉर्ड्स के सामने भी। और फिर शर्जील इमाम ने कोर्ट के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, कोर्ट को उसकी नानी याद आ जाएगी, कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है, ये शर्जील इमाम इस वीडियो में कह रहा है। और आगे कहता है कि कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया, कोर्ट ने अयोध्या में क्या किया, ये आप लोग भूल गए। तो ये सारी बातें भी तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं, उनकी भी तो आंखें खुली होंगी कि अगर ये केस जो है, जिसमें दिल्ली पुलिस लगातार कह रही है कि इन दोनों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, वो क्यों कह रही है। देखिए, यह बात केवल शर्जील इमाम तक सीमित नहीं है। आप अगर राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद से सारे मुस्लिम स्कॉलर जो टीवी डिबेट में बैठते हैं, या फिर ऐसे लोग जो मतलब अपने आप को रहनुमा कहते हैं, उन सभी से अगर आप बात करेंगे तो कहीं न कहीं मौका पाते ही इस बात को निगेट करने की कोशिश करते हैं कि राम जन्मभूमि का मामला जो है, जो फैसला दिया गया, कहीं न कहीं उनके साथ ज्यादती हुई है।
हर बात को वह इस बात से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और यह चीज जो है कहीं न कहीं युवाओं को, खास करके जो फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं करते हैं, जो अपने फैमिली में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और यह बात अब जबकि केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुल के रख दिया कि भाई जानों की क्या सोच चल रही है, हम इसको आपके डिस्क्रिप्शन के लिए छोड़ रहे हैं। अगर अदालत के सामने कोई वीडियो चलाया जाता है तो इसको मतलब है कि अब दर्शकों के लिए, न्यायाधीशों के लिए, वक्ताओं के लिए, विवेकाधिकार के लिए छोड़ दिया गया कि आपने रॉ मटेरियल सुन लिया। वह व्यक्ति जिसपे ओपिनियन बनाना, हम कोई, केंद्र सरकार ओपिनियन नहीं थोप रही है, केंद्र सरकार वह ओपिनियन दिखा रही है जो यह आतंकवादी बना करके चल रहे हैं देश की अदालत के प्रति, देश के संविधान के प्रति। और इसलिए जब कोई आंदोलन ऐसा हो रहा है जो सीए का आंदोलन है और तिरंगा लेकर के चला जा रहा है, तो तिरंगा तो वो लोग भी लेके चल रहे हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। तो जो गुमराह करने की कोशिश हो रही है देश के बाकी लोगों को कि भाई देखिए ये लोग भी तो तिरंगा लेके आंदोलन कर रहे हैं, क्या करना है इसमें। लेकिन तिरंगा लेकर के अगर आप देश को दो टुकड़े बांटने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसी सोच के साथ हैं जिसमें कि अपने लोगों के लिए, देखिए मैं एक बात कहूंगा, दो तरह की बात होती है। एक जो मीडिया में टूल किट गैंग के हिसाब से काम करना है, और एक जो बंद दरवाजे में होती है। जो बंद दरवाजे में बात होती है उसमें कहा जाता है सर्जिल इमाम के जैसे के लोगों के द्वारा कि हमको चिकन ने काट देना है, भारत को दो टुकड़ों में कर देना है। और दूसरा जो टूल किट गैंग है वह कहता है हम जिस संविधान को मानते हैं, हम देश को, कानून को मानते हैं, हम तिरंगे को मानते हैं, लेकिन अंदर कुछ और करना है। तो यह चीज जो है अब दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए केंद्र सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अदालत के सामने कर दिया। लो जी अब आप ही देख लो क्या है, हम सुनी सुनाई बात आपके सामने नहीं रख रहे हैं, फाइल नहीं रख रहे हैं कि आपको पढ़ना है, आंखों से देख लो, कानों से सुन लो। राइट नाउ इट्स योर डिस्क्रिप्शन कि आप क्या फैसला लेते हो। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अदालत के लिए मतलब इन तथ्यों को इग्नोर करना आसान होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब पूरा का पूरा मामला खुल गया है ना। टुकड़े टुकड़े गैंग में तो हाहाकार मच गया होगा। वो जमात या वो कपिल सिब्बल जो लगातार इनको जमानत दिलाने की कोशिश कर रहे थे, ये दलीलें दी जा रही थी कि इतने लंबे समय तक आप किसी को जेल में नहीं रख सकते। तो अगर किसी को जेल में रखा गया है इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए, तो वो गलत तो नहीं हुआ ना। आज तो उनको भी दलीलें कम पड़ गई होंगी कपिल सिब्बल साहब के सामने, जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये वीडियो देखा होगा। मैं आपके दर्शकों से सवाल पूछ रहा हूं कि ये तर्क क्या जस्टिफाई कर सकता है ऐसे दानवों के लिए, क्या एक खूंखार जानवर को सिर्फ इसलिए पिंजड़े से बाहर निकाल देना चाहिए कि वो बूढ़ा हो गया या बहुत लंबे समय से रह गया। अरे भाई मरते दम तक अगर उसकी सांस चल रही है तो भी वो कम से कम 10 लोगों को सुसाइडर बम बना सकता है, आत्मघाती दस्ता तैयार कर सकता है जिसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है।